हेलो नमस्कार, सबका स्वागत है एनपी मैथ्स पे। मैं नेटवर्क पारा सर एक बार फिर से आपकी अपनी एक्सरसाइज क्लास 9th एनसीईआरटी जिसकी 4.3 जो एक्सरसाइज है उसका हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक पढ़ा था, जिसमें क्या था, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आलेख खींचना। देखिए ये टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो कि अपने 9th में भी काम आ रहा है और 10th में भी जब अपन 4th चैप्टर पढ़ेंगे आरबीएसई 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पर, और एनसीईआरटी की बात करेंगे तो वहाँ अपना 3rd चैप्टर हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का, रैखिक समीकरण का। तो अच्छे से समझिएगा, दो क्वेश्चन हमने किया था उसी को अपन यहाँ रिपीट करेंगे 3rd में। देखिए y = 3x, y = 3x का अपने को एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ये जो समीकरण है थोड़ी सी अलग है। अपनी समीकरण का मानक रूप जो होता है ना, ax + by + c = 0, ये होता है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अगर इसमें से इस कांस्टेंट को हटा दें तो हमारी समीकरण किस में है, केवल x और y में। ठीक इसी तरह से ये है। तो इसकी एक थोड़ी सी मैं बता देता हूं एक्स्ट्रा। ये जब भी इक्वेशन आती है तो कुछ इस तरह से यहाँ ग्राफ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इसका ग्राफ। लेकिन जब इसमें कांस्टेंट नहीं होता है, 0 होता है c का मान, यानी कि x और y में समीकरण हो, तो निश्चित रूप से वो कहाँ से पास होती है, मूल बिंदु से गुजरने वाली समीकरण होती है। ये इसकी एक विशेष क्वालिटी होती है। ठीक है, तो उसी को अपन थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि समीकरण जो है अपने दो चरों में रैखिक है तो उसके अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। उनमें से आपको कितने निकालने, मिनिमम 3 सॉल्यूशन यानी 3 हल आपको निकालने होंगे। हल कैसे निकालते हैं, समीकरण में जो अपनी समीकरण है इसमें आप क्या कीजिएगा, जो आपका राइट साइड में इधर, वैसे तो आप x की या y की किसी की भी वैल्यू पुट करेंगे। जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y का मान रखोगे तो x आ जाएगा। कैसे करके अपने को वो क्या निकालने हैं, उसके मान निकालने हैं। वैसे इसमें क्या करेंगे अपन, इधर जो x है ना, इसमें आप x के मान रखते जाओ। x = 0 रखने पर क्या हुआ, देखिए समीकरण फर्स्ट इंप्लाइज दैट, इसको अपन समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए y = 3 गुणा, बस x की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए 0। अब आप ब्रैकेट में इसका हल लिखेंगे। हल में x और y दोनों के मान होने चाहिए। तो x का मान जब 0 रखा हमने, 0 रखा, तब y का मान भी क्या आया, 0। ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, निर्देशांक किसके हैं, मूल बिंदु के, 0,0। डेफिनेटली ये लाइन कहां से पास हो रही है, कहां से गुजर रही है, मूल बिंदु से। पुनः इस बार आप x का मान क्या रखेंगे, x = 1 रखने पर आप धनात्मक, ऋणात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट y = 3 × x की जगह क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, तो y का मान आया है 3। ठीक है, तो यहां पे अपना इसका हल लिखेंगे। y का मान 3 निकल के आया, y को y की जगह रखेंगे। ये वाला स्पॉट जो होता है वो किसका होता है, x निर्देशांक का मान होता है, जो कि कितना है, 1। तो अपने 2 मान निकाले। ठीक इसी प्रकार से हम तीसरा भी निकालेंगे। और तीसरा क्या आ जाएगा, इस बार देखिए, इस बार आप क्या करें, x का मान ऋणात्मक रख के देखें, x = -1 रखने पर तो क्या हो गया, समीकरण 1। हर बार आपको समीकरण 1 में ही रखना है। तो ये है, देखिए y = 3 गुणा x की जगह पर -1। तो y = 3 को -1 से गुणा करोगे तो -3 आ जाएगा। और आपका जो हल होगा वो कितना होगा, देखिए -3 कब आया, जब हमने x का मान -1 रखा। इसके बाद आपको एक इस प्रकार से सारणी बनानी होती है जिसमें हम x और y के मान रखते हैं। x का मान 0 आया, y का मान भी 0, x का मान जब 1, y का मान 3, x का मान जब -1 रखा तब y का मान -3। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आया। अब इसको अपने क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है, ग्राफ बनाना है। ये आपका जो है ना वो कार्तीय तल कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन जिसे बोलते हैं, या द्विविमीय ये ग्राफ है अपने मार। ये जो है ना अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है। ये आपका x अक्ष हो जाएगा, ये आपका y अक्ष हो जाएगा जिसमें y का धनात्मक दिशा होगी। ठीक है, नीचे की तरफ जो है वो y हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जिसे अपन y' कह सकते हैं। और इस साइड में x पॉजिटिव होता है। ये तो आपको ध्यान नहीं है ना।
चलिए रखिए। अब इन मान को अपने को यहां रखना है 0,0, तो 0,0 आपका ये पहला बिंदु हो गया और इस बिंदु के निर्देशांक आपने लिख दिए। दूसरा है 1,3, 1,3 का मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो 1 है, यानी ये वाला बिंदु हो गया। और उस समय पर y का मान 3 है, तो ये बिंदु है। अब इन दोनों को मिलाएं कैसे, तो देखिए यहां से और यहां से दोनों तरफ से अपने को लंबवत रेखाएं खींचनी है, जो एक दूसरे को जहां कट करे वही कोमा इसका निर्देशांक हो जाएगा 1,3। ठीक है। तीसरा देखिए -1, -3, तो x की वैल्यू जो कैसी है, x का मान कैसा है -1, तो x का मान -1 यानी कि ऋणात्मक दिशा में, और y का मान भी -3, ये y का मान -3। ये दोनों जिस जगह पर आपका प्रतिच्छेद करेंगे लंबवत रूप से, तो वो उसका हल हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं -1, -3। ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को, ये आपका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये आपका तीसरा पॉइंट, इन तीनों से होकर जाने वाली आपको एक रेखा खींचनी होगी और इस रेखा पर उसका नाम लिखेंगे y बराबर 3x। ठीक है। निश्चित रूप से ये तीनों पॉइंट से वो पास होगी, गुजरेगी। अगर नहीं गुजरती है, कोई बिंदु साइड में आ जाता है, मान लीजिए ये बिंदु यहां पर नहीं होकर के इस जगह पे आ गया, इसका मतलब समझ जाना ये दोनों एक लाइन में है तो सही है, जो साइड में है ना वही निश्चित रूप से गलत होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट गलत है या नहीं है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जो वो बिंदु साइड में हो उसको फिर से सुधार कर लेना और आप निकाल लेना। ठीक है। पैमाना आपको हर बार लिखना होगा। x अक्ष और y अक्ष पर समान पैमाना भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जब हमारे पास राशियां छोटी छोटी हो तो आप एक ही पैमाना दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है। नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम में जरूर आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अगला अपना क्वेश्चन देखिए, 3 बराबर 2x + y, इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट जो है, चौथा भाग, वो ये दे रखा है। इसको अपने को ग्राफ बनाना है। तो पहली बात आप देखिए, चाहे आप मैं 3 बराबर 2x + y लिखूं या इस पूरे पक्ष को लेफ्ट बना दूं और ये जो 3 जो है लेफ्ट भाग LHS है उसको राइट साइड बना दे, तो देखिए 2x + y ये पूरा इधर लिख दिया और बराबर में 3, ये दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। अब इसको आप देख करके इसमें आपको कितने मान निकालने होंगे, 3, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था। ठीक इसी प्रकार से तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण में किसका मान शून्य रखोगे, x का मान, x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो गया, देखो x का मान शून्य रखना, तो 2 गुणा x की जगह 0 और प्लस में है y बराबर 3, तो ये तो हो गया देखो 0 प्लस y बराबर 3, तो यहां से y का मान कितना आ गया, 3। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं y का मान 3 आया जब हमने x का मान क्या रखा, 0। तो ये आपका पहला मान है। ठीक है। ये इस समीकरण का पहला हल है। अब इस बार अपन क्या करेंगे, इस बार आप y का मान शून्य रख दीजिए, y बराबर 0 रखने पर तो क्या हुआ, देखो समीकरण का नाम दिया अपन ने 1, तो ये जो चेंज हो रही है वो समीकरण 1 ही है। तो क्या हो गया, देखिए 2x + y की जगह आप क्या रखोगे, शून्य रखोगे, 0 रखोगे, तो इधर आंसर में कितना है 3, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3 और ये 2x के साथ जो गुणा हो रहा है वो भाग में, आंसर आ गया 1.5। तो हल कैसे लिखेंगे, x का मान 1.5 जब y का मान क्या रखा आपने, 0। तो ये हो गया 2। इसी प्रकार से तीसरा, पुनः बताइए इस बार क्या रखें, समीकरण में कुछ भी रख सकते हैं। y का मान मान लीजिए आपने 1 रख, x का मान 1 रखा, x बराबर 1 रखने पर तो क्या मिला, देखिए आपको 2 × x की जगह पर 1 प्लस y बराबर 3, तो यहां से देखो 2 × 1 कितना हो गया, 2 प्लस y बराबर 3, यहां से y का मान कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 2 आपने पक्षांतरण कर दिया तो माइनस में, तो 3 में से 2 गया तो 1। तो यहाँ पे अपना तीसरा जो मान क्या होगा, जब हमने x का मान 1 रखा तब y का मान भी कितना आया है, 1 आया है। तो हम यहाँ पर इसकी सारणी लिख सकते हैं। सबसे पहले x और y, x कितना है 0,3, 1.5,0 और 1,1,
1,1। अब इस मान को आपको ग्राफ पे दर्शाना होगा। 0,0 एक्स अक्ष, एक्स डेस ऋणात्मक दिशा, y और y डेस। x का मान 1, 2, 3, 4, 5। ठीक इसी प्रकार से y का मान धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर, इधर x का मान ऋणात्मक और नीचे y का मान ऋणात्मक। ओके, पहला बिंदु देखिए 0,3, x का मान 0 जिस जगह पर y का मान 3 है, y अक्ष पर, क्योंकि y अक्ष पर सदैव x शून्य होता है, तो यही बिंदु हो जाएगा 0,3। दूसरा देखिए y का मान शून्य कहां होगा, x अक्ष पर, उल्टा होता है। x का मान शून्य y अक्ष पे होता है और y का मान y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक का मान शून्य कहां होता है, इसमें x अक्ष पे। तो देखो x का मान 1.5, 1.5 कहां आएगा, 1 और 2 के मध्य बिंदु पर, और यहीं पे y क्या हो गया 0, तो आप लिख सकते हैं 1.5,0। और ठीक इसी प्रकार से 1,1 यानी कि x का मान भी 1 और y का मान भी 1, तो ये बिंदु आ गया अपना ये वाला 1,1। आप देख सकते हैं ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। और इन तीनों बिंदुओं से होकर निकलने वाली ये जो आपकी समीकरण आएगी, ग्राफ आएगी, लाइन आएगी, वो क्या है, 3 बराबर 2x प्लस y का ग्राफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।